हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें और अब प्रगति करें, आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आज तो जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, ये थोड़ी अलग है। आपने अब तक जो है काफ़ी सारी रीडिंग्स देखी होंगी, आपने अब तक जो है काफ़ी एस्ट्रोलॉजीज़ को सुना होगा और सभी एस्ट्रोलॉजर जो है ज़्यादातर यही बता रहे हैं कि ये साल जो है अच्छा है। ठीक है, तो जॉब करने वालों, करियर वालों के लिए, जो करियर चुनना चाहते हैं उनके लिए वाकई में ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुछ मायनों में नहीं भी रहेगा, लेकिन वो अलग जो है चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपके लिए दो ऐसे एंजल नंबर चुने हैं आज, जिनका इस साल हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव रहने वाला है। ठीक है, इन दो नंबरों का हमारे जीवन में काफ़ी असर रहने वाला है। तो वो दो नंबर हैं 111 एंड 444। इन दोनों में से आपने एक नंबर अपने लिए चुनना है और मैं आपको चक्रा विजडम से जो है यहाँ पर मैसेजेस दूंगी। चक्रा विजडम इसलिए क्योंकि आप लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करते हैं उसकी ये डिटेल में बात करते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आपके चक्रास के बारे में भी बात करते हैं। इसी मैंने आप यहाँ पर चक्रा विजडम टैरोट लिए हैं आज आपको मैसेजेस देने के लिए। तो आप अपना शांति से जो है अपना नंबर यहाँ पर चुने, 111 या फिर 444, जो भी नंबर आपको अपने से कनेक्टेड फील लगता है उसको आप चुने। उसके बाद मैं इस नंबर का आपको यहाँ पर जो है मीनिंग भी बताऊँगी कि क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ है इसका, आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव ये लेकर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर जो आपको है कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप फिर दोनों की रीडिंग देखिए। ठीक है, और जो आपको अपने लिए सही लगता है उसको आप लीजिए। तो आई होप कि आप चुन चुके हैं। तो मैं शुरू करूँगी यहाँ पर 1 से 4 की हम रीडिंग जो है बाद में करेंगे। तो 11 नंबर एक बहुत ही स्पेशल एंजल नंबर है जो कि कल ही गया है। कल एक पोर्टल जो है ओपन हुआ है 111 का। अगर आप देखें तो कल था 1 जनवरी 2026। ओके, और अगर 2026 का आप आपस में एडिंग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये एक संकेत है कि जीवन में जो लोग अपना करियर चुनना चाहते हैं या जिन लोगों के जीवन में करियर की अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, ये साल उनके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। ओके, जीवन के उन पहलुओं की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा जहाँ पर अभी तक आपने सोचा नहीं, ये वो भी संकेत देता है। साथ में ये आपकी जो भी मैनिफेस्ट है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, उसको कंप्लीट करने की एनर्जी को भी ये बताता है। ये आपको साहसिक बनाएगा। ये साल जो आ रहा है ये आपको कुल मिला के आपके अंदर साहस जागृत करेगा, आपको अपने आप को पहचानने का एक मौका देगा। आप क्या हैं, आप क्यों हैं, ये किस लिए है, ये सब चीज़ें जो है आपको ये साल बताएगा। तो कहीं ना कहीं एंजल नंबर है। ठीक है, 111 ये काफ़ी जगह आपने देखा होगा, काफ़ी जगह आपने जो है इनकी वीडियोस देखी होगी, लेकिन इसका जो स्पेशल जो होता है ये आपका मैनिफेस्ट कंप्लीट करने का नंबर होता है। ठीक है, और ये साल आप उन लोगों के लिए भी है जो लोग अब तक काफ़ी मेहनत करते आए हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है, उनको रास्ते नहीं मिले हैं आगे बढ़ने के, उनके इनकम के सोर्स जो है वो अभी तक क्लोज रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये साल काफ़ी कुछ उनको देगा। तो अगर आप मेहनत करते करते थक गए हैं और कहीं आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि बस मुझसे अब और नहीं होता, तो मैं आपसे कहूँगी थोड़ी सी और मेहनत करिए, थोड़ा सा अपने पे जो है और अपने आप को रेडी रखिए, क्योंकि ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। तो ये है 1 जिन लोगों ने चुना है। अब हम कर लेते हैं हमारे चक्रा विजडम से बात। ठीक है, क्या कहते हैं हमारे चक्रा विजडम आपके इस नंबर के लिए। 9 of coins, 3 of coins, the hanged woman, 5 of cups,
द लवर्स, 6 ऑफ कॉइन्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मैं जो है 7 कार्ड्स के ही स्प्रेड ली हूँ। ओके, मैं इससे ज़्यादा कार्ड्स की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसी से जो है आपको यहाँ पर मैसेजेस दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जोडिक साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो जोडिक साइन निकल कर आए हैं वो है यहाँ पर अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। उसके बाद यहाँ पर एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद यहाँ पर 5 ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, और एरीज है यहाँ पर, फायर साइन से यहाँ पर एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि मेजर अरकाना कार्ड है। तो एरीज यहाँ पर निकल कर आया है। तो मैं आपको जो एनर्जीज यहाँ पर बताने जा रही हूँ ये आप लोग जो है इसको सुनिएगा, अगर आपसे रेजोनेट करती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि लाइफ में आपके इनकम के नए सोर्स डेफिनेटली ओपन होंगे। फैमिली प्लानिंग, आपका कोई अगर फैमिली बिजनेस है यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें नए प्लान से आप काम करना शुरू कर रहे हैं, या कहना चाहिए इस साल आपके पास उसको नए तरीके से शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छे प्लान आपने किए हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। और एक टीम वर्क, एक जो है यहाँ पर पार्टनरशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ रही है। मे भी हो सकता है कोई अच्छी पार्टनरशिप के साथ आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर यहाँ पर जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया है, क्योंकि 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी है और 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी है, तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो बेसिकली जो है यहाँ पर अर्थ साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। और कॉइन्स हमेशा जो है वो आपके व्यवसायिक चीज़ों पर जो है ज़्यादा जोर डालती है, आपके इनकम के सोर्स पर ज़्यादा जोर डालती है। तो ये नई चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं, इनकम के नए सोर्स ओपन हो सकते हैं, नए जो है आपके जीवन में नई जॉब हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा भी होगा जो लोग जॉब करते आ रहे हैं, मे बी कि वो अपनी इस जॉब को छोड़कर कुछ नया ट्राई करें अपने जीवन में, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। जो लोग अपने आप को फेलियर समझते थे, या जो लोग सोचते थे कि इनकी कहीं कोई कदर नहीं है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि आपके जीवन में भी ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर आपको ये महसूस कराया गया है, या आपने महसूस किया है कि आपकी कोई कदर नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है, अगर आपने फेलियर अपने आप को महसूस किया है, तो ये साल आपको साहसिक बनाएगा। ये साल आपके जीवन में आपके अपने अपने आप को देखने का जो नज़रिया है खुद को, उसको चेंज करके जाएगा। तो यहाँ पर कुछ साहसिक अपने लिए कर सकते हैं, अपने जीवन में वो चीज़ ढूंढ सकते हैं जो आपके जीवन में आपकी जो है वैल्यू बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एंजल नंबर इसीलिए शायद आपने चुना है, ठीक है। और आप देखिएगा ध्यान से कि मैंने ये 11 भी जो है ऑरेंज कलर के नंबर कलर से लिखा है। तो आप जानते हैं ऑरेंज कलर का जो नंबर है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑरेंज कलर। और इस साल अगर आप चाहें तो अपने ड्रेस के कलर में जो है आप ऑरेंज कलर ऐड कर सकते हैं। ऑरेंज हो, हल्का जो है लाइट येलो हो, ये भी चल सकता है, ठीक है। आप चाहें तो कर सकते हैं, ये आपके लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर उनकी बात करूँ, आपके चक्रास की बात करूँ, तो क्राउन चक्रा यहाँ पर आपका काफ़ी स्ट्रांग होते नज़र आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशंस को सुन के उसको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर मैं ये भी कह सकती हूँ क्योंकि थ्रोट चक्रा का भी कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना आपने अपने आप को, जो लोगों को घबराहट होती थी या जिन लोगों के अंदर किसी चीज़ का डर था, किसी चीज़ का इनको जो है साहस नहीं बन पाता था, तो उन सब चीज़ों को आपने कंट्रोल किया है और अपने अंदर एक जो है जोश आपने कहीं ना कहीं जो है जगाया है या उसको समझने की कोशिश की है। तो डर आपने कंट्रोल किया है। और ये साल ऐसा भी होगा, जिन्होंने नहीं किया है तो इस साल कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आप अपने डर को जो है कंट्रोल करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, साहसिक कदम लेंगे अपने जीवन के लिए। तो कुल मिला के एनर्जीज ही ऐसी निकल कर आई है कि आप साहसिक कदम लेंगे, अपने आप को फेलियर आप महसूस नहीं करेंगे इस साल। ये चीज़ें होंगी क्योंकि 9 ऑफ कॉइन्स के नीचे ये कार्ड निकल कर आया है। ओके, आप नए तरीके से अपने जीवन को देखेंगे, खुद को नए तरीके से देखेंगे, इस तरह की एनर्जीज हैं। अगर मैं वहीं पर बात करती हूँ आपके ये थर्ड आई चक्रा की, क्योंकि ये ना कार्ड जो देखेंगे आप यहाँ पर ये नीले रंग का है। देखेंगे अगर ध्यान से आप लोग, तो नीले रंग का जो कार्ड होता है वो थर्ड आई चक्रा को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी ये कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड होने को भी ये कार्ड बताता है। जब टैरोट से हम कार्ड देखते हैं तो वहाँ पर जो है मैन होता है, यहाँ पर वुमेन है, ठीक है, द हैंग्ड वुमेन। तो मे भी हो सकता है आप फीमेल हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर नहीं भी हैं तो भी एनर्जी आप से रेजोनेट करेगी, क्योंकि
कार्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके अंदर ना मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। वहीं पर अगर मैं ऑरेंज कलर की एनर्जी से बताऊं तो ये बात करता है आपके सेक्युलर चक्रा की, यानी कि स्वादिष्ठान चक्रा की ये बात करता है। ठीक है, ऑरेंज कलर का कार्ड ये आपको जो स्वादिष्ठान चक्रा जो यहाँ पर जो बता रहा है ना, टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को क्या दिखाना चाहते हैं, अपना मेच्योरिटी लेवल या फिर इमेच्योरिटी लेवल। टोटली आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति जो है मेच्योर नहीं होता, वो मेच्योर खुद को बनाता है। वो खुद को जो है मेंटली ऐसे प्रिपेयर करता है कि वो मेच्योर हो जाता है, या उस जीवन में इतनी सब चीज़ें सीखता है कि वो मेच्योर हो जाता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, मेच्योरिटी के साथ या फिर इमेच्योरिटी के साथ। तो ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर यहाँ पर जो है सोलर चक्रा भी है। ठीक है, यानी कि ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है जीवन में बेटर प्लानिंग्स को, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड बेटर प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ने को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑल ऑफ जो यहाँ पर जो पूरी रीडिंग है, जो पूरी रीडिंग यहाँ पर मुझे बताती है, यस आपके जीवन में जो है यहाँ पर बदलाव भी हैं, आपने खुद को कंट्रोल भी किया है, इनकम के नए सोर्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली ओपन होंगे। ओके, जॉब मिलने की संभावना भी है, कुछ लोग जॉब छोड़कर नई चीज़ें करेंगे, इस चीज़ की भी संभावनाएं हैं। तो ये 11 नंबर अगर आपसे कनेक्टेड हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए थी। अब हम चलते हैं हमारा अगला नंबर। हमारा अगला नंबर यानी कि 444 की तरफ। तो हम पहले 44 की बात कर लेते हैं कि ये 44 नंबर क्या है। तो जिन्होंने भी 44 नंबर चुना है, सबसे पहले तो इनके जीवन में ना कुछ ठोस चीज़ें ये करेंगे, जैसे कि क्यों है, किस लिए है, ये हर चीज़ का जो है अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, अध्यात्म की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ में यह आपके जीवन में ना अगर आपको कहीं नज़र आता है, यानी कि झलक दिखती है अगर आपको इसकी कहीं, तो ये भी संकेत देता है कि आप जिस पाथ पर भी हैं, राइट पाथ पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये 44 नंबर भी जो है आपको संकेत दे रहा है अगर, तो इसका अर्थ ये है। वहीं पर ये नए जीवन साथी के आगमन को भी ये कार्ड बताता है, और अध्यात्म की तरफ रुझान होने को ये ज़्यादातर जो है संकेत देता है आपके जीवन में, कि आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जो है जीवन की भाग दौड़ से या जीवन की उन चीज़ों से हटकर जो है अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी होगी। तो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो जी हाँ, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि चक्रा विजडम टैरोट हमें क्या बताते हैं, क्या कहते हैं चक्रा विजडम टैरोट आपके लिए। खुद की सुरक्षा के लिए भी आप जो है कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। 44 नंबर ये भी बताता है कि अपना जो है आप खुद की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ये साल आप हो सकता है कि कुछ ऐसा करें जैसे कि खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करें, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्लैरिटी देंगे आपको टैरोट से, क्या कहते हैं ये चक्रा विजडम आपके लिए। 7 यानी कि 7 कार्ड्स के मैं यहाँ पर जो है स्प्रेड ले रही हूँ। फाइव ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कॉइन्स, इसको यहाँ पर, ठीक है। हेरोफेंट कार्ड है यहाँ पर, द हेरोफेंट, ये एक मेजर अरकाना कार्ड है। ठीक है, तो यस, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि जिन्होंने भी 44 नंबर चुना है, ये अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपनी लाइफ में उन पहलुओं की तरफ आप देखेंगे जिनकी नज़र अब तक इन पर नहीं गई है, या जिनका ध्यान अभी तक उस तरफ नहीं गया है, अब ये उस तरफ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये साल आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत कुछ सिखा कर भी जाए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जहाँ पर आपको जो है लेसन लेने को मिले, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, और वहीं पर ये नंबर ये भी इंडिकेशन देता है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक नए पार्टनर का आना जो है वो संकेत दे रहा है।
तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड से और क्वीन ऑफ कॉइन्स के कार्ड से ये दोनों चीज़ें कंफर्म हो जाती है कि आपके जीवन में किसी पार्टनर का आगमन तय है। ठीक है, जो लोग इसलिए देख रहे हैं कि उनके जीवन में नए पार्टनर का कब आना होगा, तो ये साल हो सकता है कि आपके जीवन में कोई पार्टनर आए, ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बताता है कि बहुत चैलेंजेस आपके जीवन में आते हैं। देखिए, कहीं भी हम ये आते हैं और ये आएंगे, हम सत्य से नहीं भाग सकते। अब अगर हम ये कहते हैं कि जीवन का अगर चाहे, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम अध्यात्म के रास्ते पर ही बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी चैलेंजेस कम नहीं आने वाले, वहाँ पर भी जो है उतार चढ़ाव आएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कॉइन्स के कार्ड से ये पता चलता है कि आप उस चीज़ को जानते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, तब भी आप जो है उसकी तरफ जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ गए हैं, या कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता चल चुकी है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं जीवन के सत्य से जो है नहीं भाग सकता या नहीं भाग सकती। जो सत्य है वो है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप समझ गए हैं। तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, जो भी आपने डिसाइड किया है, किसी भी रास्ते में चलने का आपने डिसाइड किया है, आप कहीं ना कहीं खुद को मेंटली आप प्रिपेयर कर चुके हैं, और ये साल आप जो है इसमें काफ़ी हद तक आगे तक बढ़ेंगे। ये चीज़ें हो सकती हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है ड्रीम्स कंप्लीट करने को। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है आपके जीवन में जितने भी ड्रीम्स हैं, या जो भी आपने अब तक पाया है, या जो भी आप पाना चाहते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं, और जो भी अब कंप्लीट आप और करना चाहते हैं, उसको पाने के लिए ही आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और संघर्ष तो है ही साथ में, संघर्ष तो आपके साथ ही साथ चल रहा है। संघर्ष को आपने कहीं भी जो है ऐसा नहीं लिया इसको कि मेरे जीवन में ही क्यों है, दूसरों के जीवन में क्यों नहीं है, क्योंकि आपके, अगर आप 4 नंबर से रिलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक फाइटर रहे हैं अपने जीवन में। आप हर चीज़ के लिए तैयार रहे हैं, हमेशा तैयार रहे हैं, और हर बार ही आपने परीक्षा दी है, आपने हार्ड वर्क किया है। ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 4 नंबर ऐसा नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। ये एंजल नंबर है, लेकिन उसके बावजूद ये नंबर ऐसा होता है 4 नंबर, कि ये बहुत संघर्षपूर्ण नंबर होता है। और 5 ऑफ वैंड्स के कार्ड से ही आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संघर्ष तो रहा है और संघर्ष रहेगा, और इस सत्य को कहीं ना कहीं आप जानते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। वहीं पर यहाँ पे ब्लू कलर का कार्ड बताता है थर्ड आई चक्रा। मे बी आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, क्योंकि ब्लू कलर की एनर्जी से आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा है, डार्क ब्लू। यहाँ पर भी ब्लू है ड्रेस, यहाँ पर भी ब्लू है ड्रेस, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो कहीं ना ये साफ इंडिकेशंस है, मतलब एकदम क्लियर इंडिकेशंस हैं। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखेंगे आप तो ब्लू कलर है ड्रेस। तो ये इंडिकेशंस दे रहा है कुछ भी घटना होने से पहले आपको संकेत मिलते हैं। आप इस चीज़ को पता नहीं कैसे समझ जाते हैं, आपकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग होगी। आप अपने आप को जो है ये भी सोचते हैं कि, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि आपने चीज़ें सोची है और कुछ घंटे बाद वो चीज़ हो गई, ये चीज़ें हुई होंगी आपके साथ। तो इंट्यूटिवली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं आप। इंट्यूटिवली आपका जो कहते हैं ना कि काफ़ी स्ट्रांग है, उसको समझने का, उसको जो है कैच करने का, या उसको फॉलो करने का, बहुत स्ट्रांग आपके अंदर इंट्यूशंस होती हैं। और इस चीज़ को आप समझते हैं, और इस चीज़ को आप समझ चुके हैं कि जो भी आपको इंट्यूशंस हो रही है, यस ये करेक्ट है और यही होने वाला है। तो ये भी एक चीज़ है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ, यस आप सुरक्षा के लिए अपने जो है इस साल कोई कदम उठाएंगे, अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ ऐसा करें, कुछ सीखें, मार्शल आर्ट सीखें, कराटे क्लासेस लें, इसकी भी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप कुछ स्ट्रॉन्ग अपने जीवन में रखना चाहते हैं, आप अपने आप को सुरक्षित भी रखना चाहते हैं, आप अपने आप को अध्यात्म के रास्ते पर भी बढ़ाना चाहते हैं, और आप अपने आप को जो है दूसरों के लिए एक काइंड हार्टेड भी रखना चाहते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड पर्सन हैं, आप दूसरों के लिए जो है मन से नहीं सोचते, आप सोचते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप खुद की सुरक्षा भी करना जानते हैं, या आप खुद को सुरक्षित भी रखना जानते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं आपके लिए। तो जिन्होंने भी 4 नंबर चुना है, डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर होंगी। तो वहीं पर अगर मैं यहाँ पर रेड कलर के कार्ड से बात करूँ, क्योंकि रेड कलर की एनर्जी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये सीधे सीधे यहाँ पर रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। और रूट चक्रा की एनर्जी जो बताती है फैमिली कनेक्शन के स्ट्रांग होने को बहुत बताती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है फैमिलीज के आइडिया पे वर्क करने को भी ये एनर्जी बताती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, ये ऑरेंज कलर की एनर्जी देख रहे होंगे आप, कार्ड्स के चारों तरफ जो है ऑरेंज कलर का है।
तो ये ऑरेंज कलर की एनर्जी बताती है लाइफ में स्वाधिष्ठान चक्रा को, ठीक है, ये आपकी मेच्योरिटी लेवल को हाई होने को बताती है। ओके, तो ये यही एनर्जीज निकल कर आई हैं आपके लिए। जिन्होंने भी 4 नंबर चुना है, डेफिनेटली आपके जीवन में जो है कुछ ठोस आप करेंगे अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ठोस डेफिनेटली आप लोग करेंगे। तो यस, ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। और जो लोग नहीं किए हैं, जो लोग नहीं सोचे हैं, उनको सोचना चाहिए इस बारे में, अगर आपने 4 नंबर चुना है तो। ओके, तो यस, अब हम चलते हैं, अब हम मिलेंगे अगली रीडिंग में। तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।